दोस्तों, आज की कहानी है 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई ऐसी हरकत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। चॉकलेट चाचा के नाम से मशहूर वृद्ध को बच्चे बहुत पसंद करते थे, मगर रूपल ने उनके बारे में ऐसा क्या देख सुन लिया कि जब वो रूपल की बेटी को चॉकलेट देने लगे तो वह अपना आपा खो बैठी। रूपल के पति का तबादला दिल्ली हो गया था। बड़े शहर में जाने के नाम से ही वह तो खिल गई थी। नया शहर, नया घर, नए तरीके का रहन सहन। बड़ी अच्छी जगह में अपार्टमेंट में फ्लैट दिया था। कंपनी ने नीचे बहुत बड़ा एक सुंदर पार्क था, जिसमें शाम के समय ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आ जाती। बच्चे वहीं खेल लेते और महिलाएं भी हवा बातों का आनंद लेती। हरी भरी घास में रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे बड़े ही अच्छे लगते। रूपल ने भी सोसाइटी के रहन सहन को जल्दी ही अपना लिया और शाम के समय अपनी 1.5 वर्षीय बेटी को पार्क में लेकर जाने लगी। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग ने पार्क में आते ही सभी बच्चे दौड़कर उनके पास पहुंच गए और चॉकलेट चाचा कहकर उनसे चॉकलेट लेने लगे। सभी बच्चों को चॉकलेट दे वे रूपल के पास भी आए और उसने भी बातें करने लगे। फिर रूपल व उसकी बेटी को भी एक एक चॉकलेट दी। पहले तो रूपल ने झिझकते हुए चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया, किंतु जब चॉकलेट चाचा ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर खुशी देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उसने व उसकी बेटी ने चॉकलेट ले ली। पूरे अपार्टमेंट के लोग उन्हें चॉकलेट चाचा के नाम से पुकारते, इसलिए अब रूपल की बेटी भी उन्हें चॉकलेट चाचा कहने लगी और उनसे रोज चॉकलेट लेने लगी। वह भी और बच्चों की तरह उन्हें देखकर दौड़ पड़ती। ऐसा करते करते 6 माह बीत गए। अब तो रूपल की अपार्टमेंट में सहेलियां भी बन गई थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने, जिसकी 10 वर्षीय बेटी थी, उससे पूछा, क्या तुम चॉकलेट चाचा को जानती हो? रूपल ने कहा, हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं। उसकी सहेली ने कहा, मैंने सुना है कि चॉकलेट के बदले लड़कियों को अपने गालों पर किस करने के लिए बोलते हैं। रूपल बोली, ऐसा तो नहीं देखा। सहेली ने आगाह करते हुए कहा, तुम थोड़ा ध्यान देना। इस बार जब वे पार्क में आए, रूपल ने जवाब में हाँ कह दिया। अगले ही दिन जब रूपल अपनी बेटी को लेकर पार्क में गई तो उसने देखा कि चॉकलेट चाचा कहाँ बैठे हैं। उसकी बेटी दौड़कर उनके पास गई और उनके गालों पर किस कर दिया। रूपल तो यह देखते ही सन्न रह गई। वह तो समझ ही ना पाई कि कब वह कैसे चॉकलेट चाचा ने उसकी बेटी को किस करने के लिए ट्रेंड कर दिया था। वह चॉकलेट के लालच में उन्हें किस करने लगी थी। जब अब भी पार्क में जाती तो चॉकलेट चाचा को देखते ही सतर्क हो जाती और हर बार उन्हें मना करती कि वे उसकी बेटी को चॉकलेट न दे। वह यह भी देखती कि चॉकलेट चाचा अन्य लड़कियों को गले लगाते एवं कुछ की छाती व पीठ पर भी मौका पाते ही हाथ फिरा देते। यह सब देखकर उन्हें घबराहट होने लगी थी और वह स्तंभ रह जाती थी कि चॉकलेट चाचा कैसे सब लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उनकी मासूमियत और अपने बुजुर्ग होने का फायदा उठा रहे थे। उसने अपने पति को भी यह बात बताई, तो जब कभी वह अपने पति व बेटी के साथ पार्क जाती और चॉकलेट चाचा को देखती, तो उसके पति यह कह देते कि उनकी बेटी को डॉक्टर ने चॉकलेट खाने के लिए मना किया है, इसलिए वह उसे ना दें। पर चॉकलेट चाचा तो उसे चॉकलेट दिए बिना मानते ही नहीं थे। दोनों पति पत्नी ने उन्हें कई बार समझाया, पर वे किसी न किसी तरह उनकी बेटी को चॉकलेट दे ही देते। अब रूपल चॉकलेट चाचा को देखते ही अपनी बेटी को उनके सामने से हटा लेती जाती, लेकिन चॉकलेट चाचा तो अपार्टमेंट में सब जगह घूमते और उसकी बेटी को चॉकलेट दे ही देते। बदले में उसकी बेटी उन्हें बिना बोले ही किस कर देती। अब रूपल मन ही मन डरने लगी थी कि इस तरह तो उसकी बेटी चॉकलेट या किसी अन्य वस्तु के लिए किसी के भी पीछे चल देगी
और वह इतनी बड़ी भी न थी कि वह उसे समझा सके। इस तरह तो कोई भी उसके बेटी को बहला फुसला सकता था। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चॉकलेट चाचा को मनमानी नहीं करने देगी। अगले दिन जब चॉकलेट चाचा अपने अन्य बुजुर्ग मित्रों के साथ पार्क में आए और उसे जैसे ही उसकी बेटी को चॉकलेट देने लगे, वह चीखकर बोली, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि आप मेरी बेटी को चॉकलेट न दें। इस बार चॉकलेट चाचा रूपल का मूड समझ गए। उनके मित्र तो इतना सुनकर वहां से नरादर हो गए। चॉकलेट चाचा भी बिना कुछ बोले वहां से खिसक लिए। किसी बुजुर्ग से इस तरह व्यवहार करना रूपल को अच्छा ना लगा, इसलिए वह पार्क में अकेले ही चुपचाप बैठ गई। तभी वह सभी महिलाएं जो आसपास थी और यह सब होते देख रही थी, उसके पास आई। उनमें से एक बोली, हाँ, तुमने ठीक किया। हम सभी चॉकलेट चाचा की इन हरकतों से बहुत परेशान हैं। ये तो लिफ्ट में आती जाती महिलाओं को भी किसी न किसी बहाने स्पर्श करना चाहते हैं, मगर इनकी उम्र की लिहाजा करते हुए महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती। उसके इतना कहने पर सब एक एक करके अपने अपने किस्से बताने लगी। अब रूपल को समझ में आ गया था कि चॉकलेट चाचा की हरकतों को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसलिए सभी चुप थी। उस दिन वह गहरी सोच में पड़ गई कि क्या यही है हमारा सभ्य समाज, जहाँ लोग अपनी उम्र की आड़ में या फिर लोगों द्वारा किए गए लिहाज का फायदा उठाते हुए मनमानी या ही कहिए कि बदतमीजी करते हैं, और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब उसे अपने किए पर कोई पछतावा न था और अपने उठाए कदम की वजह से वह अपार्टमेंट की सभी महिलाओं की अच्छी सहेली बन गई थी। उसके द्वारा की गई पहल पर सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे।